डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। यूनिवर्स में कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि टू बॉडीज़ के दरमियान अप्लाई हो रही होती हैं, जबकि उन टू बॉडीज़ का आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं होता, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, दरमियान में कोई ऐसा वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद वो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। इन फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट force is defined as force between two bodies that are not in physical contact। यानी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो टू बॉडीज़ के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आपस में जिनका फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता, वो डिस्टेंस पर होती हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी टू बॉडीज जिनके मास हैं, वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम मालूम कर सकते हैं। एनी टू बॉडीज हैविंग मास attract each other with the force that is called gravitational force। This force can be calculated by Newton's law of gravitation। F is equal to G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यानी अगर टू बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है और दूसरी का मास m2 है और दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है, तो इस सूरत में उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो F के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहाँ पर G इज इक्वल टू
6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर जी की वैल्यू जो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और इसको जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये -11 जो है ये शो करता है कि अगर बॉडीज़ जो हैं बहुत हैवी हैं, जिनके मासेस बहुत ज़्यादा हैं, तब इसमें रीजनेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। अगर बॉडीज़ के जो मास हैं वो कम होंगे तो उस सूरत में उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो बहुत कम होगी। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। An force acts between two charged bodies like charges repel each other. Unlike charges attract each other. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अपोजिटली चार्ज बॉडीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर टू बॉडीज़ हैं जिन पर सेम चार्ज है, उनको अगर आपस में करीब लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है जैसे हेयर काम जो है उसको अगर हम बालों में उसको काम करके हम उसको चार्ज करते हैं, तो अगर कागज़ के बारीक टुकड़ों के करीब उसको लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। इस तरह अगर हम बैलून्स को जो है किसी मटेरियल के साथ उसको रब करके उस पर चार्ज लाते हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स। It is a force which a magnet exerts on other magnets and magnetic materials like iron, nickel, and cobalt. अब मैग्नेटिक फोर्स जो है ये मैग्नेट्स एक दूसरे को के ऊपर भी लगाते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेट जो है आयरन पर, निकल पर और कोबाल्ट पर भी लगाता है। मैग्नेट जो है उसके टू पोल्स होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। अगर नॉर्थ पोल दोनों आपस में करीब ला जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर साउथ पोल दोनों एक दूसरे के करीब ला जाएं
तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जो है वो एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जी, ये मेरे हाथ में मैग्नेट है। तो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक को नॉर्थ पोल का नाम दिया जाता है और एक को साउथ पोल का नाम दिया जाता है। ये आयरन नेल्स है हमारे पास, हम इसके करीब लाते हैं तो ये देखा इसके साथ इसने इनको अट्रैक्ट किया है और इसके साथ ये अटैच हो गए हैं। तो इसने इन आयरन नेल्स पर फोर्स लगाई है और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इसको कहते हैं। अब हमारे पास ये एक सेकंड मैग्नेट है, तो हम इसका अपोजिट पोल्स जो हैं उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम सेम पोल्स आपस में करीब लाएंगे, अब साउथ पोल है, साउथ पोल के करीब साउथ पोल लाएंगे तो ये रिपेल कर रहा है। तो ये जो फोर्स मैग्नेट्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं या मैग्नेटिक मटेरियल पर जो फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है और ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब हमारे पास जो फोर्थ इसकी किस्म है नॉन कांटेक्ट फोर्स की, वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4, strong and weak nuclear force. These are also non-contact forces. These forces exist between subatomic particles ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं और ये एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती हैं और इनकी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।